क्या इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने के लिए? क्या इंडियन टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए? देखिए, ये मुद्दा जो है इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बहस का विषय बना हुआ है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होने में भी टाइम है, जैसा कि शेड्यूल जो है आ चुका है। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है इसका आयोजन पाकिस्तान में होना तय हुआ है आईसीसी के द्वारा। और शेड्यूल के मुताबिक इंडिया अपने सारे मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेलेगी। इंडिया अपना पहला मैच बांग्लादेश के विरुद्ध खेलेगी। उसके बाद इंडिया अपना दूसरा मुकाबला 23 फरवरी को खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला इंडिया खेलेगी अपना 1 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ। ये सारे शेड्यूल सामने आ चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि क्या टीम इंडिया पाकिस्तान जा रही है, जाएगी, इंडिया को जाना चाहिए या नहीं? देखिए, जाएगी या नहीं जाएगी ये तो बीसीसीआई के हाथों में है, उससे ऊपर भारत सरकार के हाथों में है। लेकिन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उस पर आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको मालूम होगा कि इंडिया ने अपना आखिरी मैच जो पाकिस्तान में खेला था वो था 2008 का एशिया कप फाइनल, जिसमें इंडिया ने अपना मैच श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। फाइनल मैच था वो, और इंडिया उसमें 100 रनों के अंतर से वो मैच हार गई थी। ये मैच हुआ था 6 जुलाई 2008 को। उसके बाद 26 नवंबर 2008 को, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था। और उसके बाद जो है दोनों देशों के बीच के जो संबंध थे, जो कि पहले से अच्छे नहीं थे, और भी ज़्यादा ख़राब होते गए। और भारत सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये तय किया कि अब टीम इंडिया जो है कभी पाकिस्तान अपने मैचेस खेलने नहीं जाएगी। आपको पता होगा कि जब 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, आईपीएल का पहला सीज़न खेला गया था, तो उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी पार्टिसिपेट किया था। बट उसके बाद जो है पहले सीज़न के बाद अभी तक पाकिस्तान के खिलाड़ियों की एंट्री आईपीएल में बैन हो गई है, बंद हो गई है। हालांकि बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ये इच्छा रखते हैं कि हम आईपीएल खेलें। 2008 में इंडिया ने जाना बंद किया पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया आती रही। 2013 में लास्ट मैच खेला गया था, एक 3 मैचों की श्रृंखला खेली गई थी, और वो अंतिम मैच जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। आखिरी मैच 6 जनवरी 2013 को दोनों टीमों के बीच कोई बायलैटरल सीरीज जो है जो खेली गई थी वो 6 जनवरी 2013 को खेली गई थी। एशिया कप में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये टीमें एक दूसरे के आमने सामने 2013 के बाद से आती रही, लेकिन 2013 तक जो बायलैटरल सीरीज थे वो भी होते रहे थे। तो वो बायलैटरल सीरीज जो था 3 मैचों की श्रृंखला थी, 1 दिवसीय, उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो था आखिरी बार दिल्ली में खेला गया था 6 जनवरी 2013 को। उस आखिरी मैच के आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं कि इसमें इंडिया ने 43.4 ओवर में 167 रन बनाए थे, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के सबसे ज़्यादा 36 रन थे। उसके बाद सुरेश रैना के जो है 31 रन थे, और 168 के टारगेट को चेज करते करते पाकिस्तान की टीम जो है 157 पर ऑल आउट हो गई थी। और ये वही मैच था जिसमें मोहम्मद शमी ने अपना डेब्यू भी किया था। साथ ही साथ एक फैक्ट आपको और बताते हुए चले कि इस सीरीज के पहले मैच में भुवनेश्वर कुमार का डेब्यू हुआ था। उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल सीरीज होना बंद होगी, यानी कि पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं आ पाई, ना तो आईपीएल खेलने, जो कि 2008 में बंद हो चुका था, और ना ही किसी तरह की कोई बायलैटरल सीरीज खेली गई, क्योंकि 2013 में जो है 2014 में चुनाव हुआ, सरकार बदली, नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के द्वारा भी तमाम कोशिश की गई शांति बहाल करने की दोनों देशों के बीच, लेकिन उस बीच ऐसी कुछ खबरें आई कि, खबरें क्या आई, सत्य घटनाएं थी। हमारे जवानों के जो है सर बॉर्डर पर काटे गए, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हुई। तो उस वजह से जो है इंडिया और पाकिस्तान के मैच पूरी तरीके से बंद हो गए, कभी खेले नहीं गए। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई खेल और राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के जो बायलैटरल सीरीज के मैचेस हैं वो होने चाहिए। तो इस पर अगर आप मेरा तर्क जानना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सपोज कीजिए कि आपके आसपास
आपके कुछ पड़ोसी हैं आपके घर के आसपास, आपके और आपके पड़ोसियों के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता है, मारपीट होती रहती है, गाली गलौज होता रहता है, लाठी चलती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके घर का कोई सदस्य या आपके घर के बच्चे उस घर के किसी दूसरे सदस्य या उस घर के किसी दूसरे बच्चे के साथ जा करके मौज मस्ती करें, मनोरंजन करें? आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर राजनीति की बात नहीं है, यहाँ पर बात है देश की। देश सबसे पहले है। उस खेल भावना का क्या फायदा जिसका परिणाम हमारे देश के जवानों की जान को गंवा करके चुकाना पड़े। आईसीसी की बात अलग रहती है, आईसीसी का टूर्नामेंट हो या फिर एशिया कप का टूर्नामेंट हो, वहाँ पर मजबूरी रहती है, क्योंकि क्रिकेट में आज हमारा देश जो है एक सुपर पावर है, तो एक मजबूरी बन जाती है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आईसीसी द्वारा और एशिया कप द्वारा जो टूर्नामेंट आयोजित करवाए जाते हैं, वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, है ना, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और हमेशा से ये मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के एक हाई वोल्टेज मैचेस रहते हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के हो, व्यूअरशिप को लेकर के हो, या फिर टिकट्स को लेकर के हो, भीड़ को लेकर के हो, अच्छी खासी कमाई होती है। देखिए, एक यही वजह नहीं है कि इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बना रहा हूँ, कि कुछ न्यूज़पेपर्स के हवाले से, कुछ न्यूज़ वेबसाइट के हवाले से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी जो है करीब 17 अरब का बजट जो है लगा रही है अपने स्टेडियम्स को रेनोवेट करने में। मतलब कि उनकी कुर्सियाँ टूटी फूटी हैं या फिर दीवार पर टाइल्स उखड़ गए हैं, फर्श उखड़ गई है, उसको सही करवाने में करीब 17 अरब रुपए का बजट वो खर्च कर रही है। ऐसा कुछ वेबसाइट्स के हवाले से खबर मुझे मिली है, जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था। आप भी जा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सच्चाई कितनी है ये तो वही लोग जाने। वैसे 17 अरब रुपए भी काफ़ी बड़ी रकम होती है, और उस देश के लिए जहाँ पर इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हो, इतनी ज़्यादा महंगाई, भूखमरी चरम सीमा पर हो, वहाँ के लिए 17 अरब रुपये बड़ी बात है। फिर भी ठीक है, खेल के लिए वो खर्च कर रहे हैं, वो उनके ऊपर, अपने विवेक के ऊपर है। यही एक वजह नहीं है। आपको याद होगा कि 2009 में श्रीलंका टीम जब पाकिस्तान गई थी, तो यही वो गद्दाफी स्टेडियम है जहाँ पर इंडिया के मैच को कराए जाने की बात हो रही है, जहाँ पर श्रीलंका की टीम पर 2009 में आतंकवादी हमला हुआ था। 3 मार्च 2009 का दिन था, जब श्रीलंका की टीम जो है होटल से एक बस में सवार होकर के स्टेडियम की तरफ जा रही थी। स्टेडियम के पास के रास्ते पर कुछ आतंकवादियों ने, कुछ बंदूकधारियों ने वहाँ की टीम पर, उनके बसेस पर हमला किया, और उसमें श्रीलंका टीम के कई खिलाड़ी जो है घायल हो गए थे, और कई नामी खिलाड़ी भी थे उसमें, जैसे महिला जयवर्धने, संगकारा जैसे कुछ उस समय के श्रीलंकन टीम के स्टार्स क्रिकेटर्स वहाँ पर थे। सोचिए अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती, ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, भगवान की दया है। अगर कुछ हो जाता, मान लीजिए 1-2 क्रिकेटर्स की जान चली जाती, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था क्रिकेट के लिए। 2009 में हमला हुआ, उसके बाद श्रीलंका की टीम भी करीब 8 सालों तक वो पाकिस्तान नहीं गई। 2017 में उसके बाद श्रीलंका की टीम जो पाकिस्तान गई, उस बीच जो है बड़ा दयनीय स्थिति थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कोई भी देश उनके देश में क्रिकेट खेलने के लिए जाना नहीं चाहता था। भाई, जान किसको नहीं प्यारी होती है। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारी धरोहर, हमारे देश के लिए इतना सब कुछ करते हैं, है ना, देश के लिए, मतलब हमारे खेल को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मान लीजिए हमारी टीम का कोई खिलाड़ी है, किसी के साथ कुछ घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, तो क्या एक क्षति नहीं रहेगी, एक हानि नहीं रहेगी हमारे देश के लिए, हमारे देश के खेल के लिए, हमारे देश के क्रिकेट के लिए? जैसा कि भी कुछ दिन पहले ऋषभ पंत के साथ जो रोड एक्सीडेंट वाली घटना हुई थी, भगवान की दया से वो सुरक्षित हैं, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो एक बहुत बड़ा एक लॉस होता इंडियन क्रिकेट के लिए। तो सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत मायने रखती है। ऐसा देश जो हर बार ये दावा करता है कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, बट उनके ही देश में हालात ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। बाकी ये फैसला हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में है, और मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। यहाँ पर बात राजनीति की नहीं है,
किसी की ईगो की नहीं है। सब कुछ अगर दरकिनार कर दिया जाए तो आता है हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला सबसे ऊपर। देखिए, पाकिस्तान की नज़र में इंडिया सबसे बड़ा विलन है। आप सोशल मीडिया पर हो या कहीं भी हो, इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हों, किस तरीके से वो लोग जो है ट्रीट करते हैं, हमारे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर हम जीत भी जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि भैया ये लोग बेईमानी करके जीते हैं, चीटिंग करके जीते हैं। तो ऐसा देश जहाँ पर हमारे खिलाड़ियों के प्रति, हमारे खेल के प्रति, हमारे देश के प्रति घृणा भरी पड़ी हुई है लोगों के मन में, उनके सामने हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने देश में खेलेंगे और मुझे लगता है कि 90% ऐसा चांस है, 10% नहीं कह सकते, हो सकता है बाद में किसी तरीके के दबाव से कोई मन ये बदल जाए, जाना पड़े, क्योंकि आईसीसी के द्वारा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो हो सकता है आईसीसी के दबाव में टीम इंडिया को जाना पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि 90% ऐसा नहीं होगा। हो सकता है इंडिया के मैचेस या फिर श्रीलंका शिफ्ट किया जाए, जैसे एशिया कप में हुआ था, या फिर यूएई वगैरह में शिफ्ट किए जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होता है। टीम इंडिया को पाकिस्तान बिल्कुल न जाना पड़े। देखिए, वो लोग चाहते हैं, वहाँ का क्रिकेट बोर्ड चाहता है, वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि टीम इंडिया पाकिस्तान है, जिससे उनके टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, यहाँ के लोग मैचेस देखने के लिए जाएं, उनकी टिकट भारी मात्रा में बिके, उनकी कमाई हो। लेकिन किसी देश को फ़ायदा कराने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमें अपने खिलाड़ियों की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ से पहले, क्रिकेट से भी पहले, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जान की सुरक्षा जो है सबसे पहले आती है। फिलहाल मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।